ओम साई राम। 13 फरवरी 2026। शिरडी की वो सुबह कुछ अलग ही थी। हवा में एक अजीब सी शांति थी, एक गहरा सुकून था और एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी थी जिसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल था। ऐसा लग रहा था जैसे साईं बाबा खुद मुस्कुराकर कह रहे हो, आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आज का दिन वाकई में खास था। आज मैंने शिरडी धाम की परिक्रमा करने का फैसला किया था। ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, ये दिल से निकली एक आवाज थी, एक पुकार थी जो मुझे साईं के और करीब ले जाने वाली थी। एक ऐसी चाहत जो महीनों से मेरे अंदर पल रही थी। मैंने अपने जूते उतारे और नंगे पांव उस पवित्र धरती पर अपना पहला कदम रखा। जमीन की ठंडक पैरों से होते हुए सीधे दिल तक पहुंची। आंखें बंद की, एक गहरी सांस ली और बस शुरू हो गई। मेरे मन में कोई प्लान नहीं था, कोई टारगेट नहीं था, कोई जल्दी नहीं थी। बस एक ही संकल्प था कि मेरा हर कदम, मेरी हर सांस सिर्फ और सिर्फ साईं के नाम होगी। पहला कदम उठाया और मेरे होठों से अपने आप निकला, साईं राम। दूसरा कदम, साईं राम। सांस अंदर ली, साईं। सांस बाहर छोड़ी, राम। ये बस एक जाप नहीं था, ये एक रिदम बन गया, एक धुन, एक ऐसा संगीत जो सिर्फ मेरी आत्मा सुन सकती थी और जिस पर मेरा पूरा वजूद नाच रहा था। शुरू में मेरा ध्यान आसपास की चीजों पर भी जा रहा था। दूसरे भक्त, उनकी आंखों में तैरती श्रद्धा, कोई साईं साईं चिल्ला रहा था तो कोई चुपचाप हाथ जोड़े अपनी ही धुन में चल रहा था। दुकानों से आती अगरबत्ती की मीठी खुशबू, घंटियों की पवित्र आवाज, ये सब कुछ था। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती गई, ये सब कुछ धीरे धीरे पीछे छूटने लगा। बाहर का शोर कम होता गया और अंदर की आवाज, वो साईं राम की धुन, और तेज होती गई। अब बस मैं थी, मेरे कदम थे और मेरे साईं का नाम था। साईं राम, साईं राम, साईं राम। ये जाप अब मेरे दिमाग में नहीं, मेरे दिल में चल रहा था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरी धड़कनें भी जैसे साईं राम ही गा रही थी। हर एक नाम के साथ मन का एक एक मैल धुल रहा था। पैरों में थकान महसूस होनी चाहिए थी पर हो नहीं रही थी, बल्कि एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं चल नहीं रही, तैर रही हूँ, जैसे कोई दिव्य शक्ति मुझे सहारा देकर आगे बढ़ा रही हो। हर कदम पर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाबा खुद मेरे साथ चल रहे हैं, मेरा हाथ पकड़कर। रास्ते में जो भी चेहरा दिखता, उसमें साईं की ही छवि नजर आती। एक छोटे बच्चे की मासूम मुस्कान में, एक बूढ़ी अम्मा के झुके हुए कंधों में, हर जगह बस साईं ही साईं थे। ये एक अद्भुत एहसास था। दुनिया की सारी चिंताएं, सारी तनाव, सब कुछ जैसे भाप बनकर उड़ गया था। मन में न कोई अतीत का बोझ था, न भविष्य की फिक्र। बस वर्तमान का वो पल था जो पूरी तरह से भक्ति, शांति और आनंद से भरा हुआ था। और फिर वो पल आया जब परिक्रमा करते हुए जब मेरी नज़र समाधि मंदिर के सुनहरे शिखर पर पड़ी। ओह, मैं आपको कैसे बताऊं वो एहसास। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। समय, दुनिया, मैं खुद, सब रुक गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे प्यार से आवाज़ दी हो। एक चुंबक की तरह वो मंदिर मुझे अपनी ओर खींच रहा था। मेरे कदम अपने आप तेज हो गए, दिल की धड़कन बढ़ गई, पर यह घबराहट नहीं, एक उत्साह था, अपने भगवान से, अपने घर पहुंचने का उत्साह। जैसे ही मैंने मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखा, एक ठंडी सी लहर मेरे पूरे शरीर में दौड़ गई। अंदर का माहौल इतना शांत, इतना पवित्र था कि रूह कांप जाए। हजारों लोगों की भीड़ थी, पर फिर भी एक गहरा सन्नाटा था, भक्ति का सन्नाटा। मैं धीरे धीरे बाबा की समाधि की ओर बढ़ी। हर कदम पर आंखों से आंसू बह रहे थे, पर ये दुख के आंसू नहीं थे, ये खुशी के थे, आभार के थे, उस सुकून के थे जो मुझे आज मिला था। और जब मैं समाधि के सामने पहुंची, बस मैं शून्य हो गई। मैंने कुछ मांगा नहीं, कुछ कहा नहीं, बस आंखें बंद की और बाबा को महसूस किया। ऐसा लगा जैसे बाबा ने मेरे सिर पर अपना हाथ रख दिया हो और कहा हो, मैं हूं ना, तू चिंता मत कर। वो एक पल, उस एक पल में मुझे मेरी जिंदगी के सारे जवाब मिल गए। वो शांति, वो सुकून, वो बिना शर्त वाला प्यार, वो मेरी आत्मा में हमेशा के लिए उतर गया। परिक्रमा पूरी हुई, पर वो यात्रा आज भी मेरे अंदर चल रही है। वो साईं राम का जाप अब मेरी जिंदगी का साउंड ट्रैक बन गया है।
शिरडी धाम की वो परिक्रमा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, वो खुद से खुद की मुलाकात थी। वो एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे सिखाया कि सच्ची शांति और भक्ति कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। बस जरूरत है तो सच्चे दिल से उसे पुकारने की। ओम साई राम।